नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज बहुत टाइम बाद हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, तो आज का जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला है बृहद पराशर होरा शास्त्र। जी हाँ, सभी ने बृहद पराशर होरा शास्त्र के बारे में सुना होगा, जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बुक है वैदिक ज्योतिष का। ठीक है, कि अगर आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जितने भी सूत्र आप मोस्टली पढ़ रहे हैं पराशरी ज्योतिष के, वो सब के सब कहीं ना कहीं बृहद पराशर होरा शास्त्र से ही लिए गए, जिसको कि महर्षि पराशर ने, जिसके लेखक माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं। ठीक, तो अब वो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, ठीक है, देश काल पात्र के हिसाब से वो सारे सूत्र जो है मॉडिफाइड हो गए होंगे, बहुत सारे उनमें मॉडिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन उन सब का कहीं ना कहीं बेसिक सोर्स जो है आपका क्या बोलते हैं, बृहद पराशर उरा शास्त्र। या आप ये कह सकते हैं कि केवल वैदिक ज्योतिष नहीं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसका जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है ज्योतिष में, चाहे वो आप केपी पढ़े चाहे नाड़ी पढ़े कुछ भी पढ़े, कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेस प्रिंसिपल आपका बृहद पराशर उरा शास्त्र। वो सबसे इंपॉर्टेंट एक बुक है ज्योतिष का। उसके अलावा लघु पराशरी, फल दीपिका, सब कुछ है। ठीक है, जातक पारिजात है, सरावली है, लेकिन बृहद पराशर और शास्त्र सबसे मेन और बेस सोर्स है आपका, अगर आपको ज्योतिष का प्रैक्टिस करना है, ज्योतिष पढ़ना है, कुछ भी। अब आप देखेंगे बेसिकली बृहद पराशर और शास्त्र में क्या महर्षि पराशर ने इसको लिखा है। अब महर्षि पराशर अपने आप में बहुत महान ऋषि थे ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पराशरी ज्योतिष पढ़ते हैं तो उनको लगता है हमसे प्रिडिक्शन नहीं हो रहा। भाई, प्रिडिक्शन नहीं हो रहा है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि पुस्तक में गलत लिखा गया है या उसके सूत्र गलत है। ठीक है, आप जो भी आज के टाइम जितने भी सूत्र आप पढ़ रहे हैं सब के सब वहीं से डिकोडेड है, कुछ भी हो, भले उसके उसमें मॉडिफिकेशन आ गए। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे। उसमें जो है उनका कोई दोष नहीं है कि उन्होंने गलत सूत्र लिख दिए, या उन सूत्रों में प्रॉब्लम नहीं कि सूत्र गलत है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना भी होगा लोगों से, एस्ट्रोलॉजी पढ़े कहाँ शुरू करें, तो बीपीएचएस पढ़िए, बीपीएचएस पढ़िए, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़िए। हर कोई आपको रिकमेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसके श्लोकों को पढ़ना, श्लोकों को डिकोड करना, ये सबके बस की बात नहीं है। को जब आप स्टडी करेंगे आप डिटेल में, तो आप समझेंगे कि हम उसको सही तरीके से, बहुत सारे लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जब अच्छे टीचर होते हैं आप देखें, तो बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जिन्होंने उसको अच्छे से समझा है, उसको डिकोड किया है, तो जितने सूत्र हम पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक उसमें श्लोक है, जयाधिपे जयाधिपे स्वभे स्व उच्चे स्त्री सुखम पूर्णम आदिशेत। ठीक, तो अब आप इसमें देखेंगे, जया उन्होंने मैरिज के लिए कहा है, स्पाउस के लिए। ठीक है, कि जया भाव कौन सा होता है, सेवंथ हाउस मैरिज का होता है। तो उन्होंने लिखा है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड अपनी राशि में हो, उच्च हो, ठीक है, तो आपको स्त्री सुख मिलेगा, या अपने फ्रेंडली साइन में हो। स्त्री सुख मतलब मैरिज का सुख रहेगा। अब इतनी बात उन्होंने की, ठीक है। अब इसको आप और इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से, जब आप उसको डिकोड करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उसमें क्लियरली कहीं नहीं लिखा कि किस जय भाव की बात कर रहे हैं। हम ये तो जानते हैं कि सेवंथ हाउस मैरिज का है, ठीक है, तो वो सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं। ठीक। तो जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा श्लोक का मीनिंग, कि उन्होंने कहा है कि अगर लगन और साइन, लगन मतलब एरीज 1 नंबर, 3 नंबर जेमिनाई, 5 नंबर लियो, 7 नंबर लिब्रा, आपका 9 नंबर सेजिटेरियस, 11 नंबर एक्वेरियस, अगर ऑड साइन का लगन है तो सेवंथ हाउस को आप लिब्रा की तरह ट्रीट कीजिए, मतलब उसका लॉर्ड वीनस हो गया, वो आपका जय भाव का लॉर्ड है, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड। अगर इवन साइन का लगन है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 राशियां लगन में है, या 12 नंबर पाइसिस, तो सेवंथ हाउस को आप एरीज की तरह ट्रीट कीजिए, और उसके लॉर्ड मार्स को आप देखिए सेवंथ लॉर्ड की तरह। तो जब आप श्लोक को समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने सूत्र फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि जो आपके चार्ट में सेवंथ लॉर्ड है, फिर उसका क्या करेंगे। उसका भी अपना मीनिंग होगा। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जयाधिपे स्वभे स्वोच्चे स्त्री सुखम पूर्णम आदिशे। उन्होंने कहा है कि अपनी राशि में है जय भाव का लॉर्ड यानी सेवंथ लॉर्ड, अपने उच्च की राशि में है फ्रेंडली साइन में, तो आपको स्त्री सुख मिलेगा। ठीक, बाकी चीजें आपको अपने सेवंथ लॉर्ड से ही देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका पाइसिस लगन है, तो सेवंथ लॉर्ड मरकरी हो गया। अब वो सेवंथ लॉर्ड मरकरी एट्थ हाउस में चला गया। ठीक, तो सेवंथ लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना प्रॉब्लमेटिक है मैरिज रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल। लेकिन अब जो यहाँ पे उन्होंने बात की कि पाइसिस साइन का लगन है,
तो 12 नंबर राशि हो गई तो वो एक इवन साइन हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, एक इवन साइन का लगन हो तो सेवंथ हाउस को आप ट्रीट कीजिए क्या कहते हैं, एरीज की तरह। तो एरीज का लॉर्ड मार्स हो गया। तो हमको यहाँ पे सेवंथ लॉर्ड मार्स लेना है। तो एक तो पाइसीज के लिए सेवंथ लॉर्ड मर्करी हो गया, दूसरा पाइसीज इवन साइन है, तो इवन साइन के लिए सेवंथ हाउस को एरीज की तरह ट्रीट करना है, तो उसका लॉर्ड जो है आपका मार्स हो गया। अब मान लेते हैं यही मार्स जो हमने सेवंथ लॉर्ड लिया, ये नाइन्थ हाउस स्कॉर्पियो में बैठा है, तो अपनी राशि में हो गया। तो अब जब हम सेवंथ हाउस को एरीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में गया है स्कॉर्पियो में अपनी राशि में, मतलब इस नेटिव का मैरिज होगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, स्त्री सुख मिलेगा, जो उन्होंने कहा है कि जय जयाधिपे स्वाभे स्वोच्चे स्त्री सुखम पूर्णमादिशे, मतलब स्त्री सुख मिलेगा, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। ठीक। पर अब पाइसिस के लिए सेवंथ हाउस में वर्गो आता है, उसका लॉर्ड मरकरी एट्थ हाउस में चला गया। एट्थ हाउस प्रॉब्लमेटिक है, सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया, हो सकता है स्पाउस का हेल्थ खराब रहे, कुछ भी हो, हेल्थ प्रॉब्लम है, बाकी चीजें हो सकता है, लेकिन फिर भी स्त्री सुख मिलेगा, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। तो जब हम इवन और ऑड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब जो सेवंथ लॉर्ड है ना, वो बता रहा है स्त्री सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी चीजें नहीं। बाकी चीजें आप अपने चार्ट के सेवंथ लॉर्ड से देखिए। जैसे मान लेते हैं पाइसिस तो इवन साइन है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका जेमिनाई ले लीजिए जो ऑड लगा है, तो जेमिनाई के लिए सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि सेवंथ अगर ऑड साइन का लगा है ना, तो सेवंथ हाउस को आप लिब्रा की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक। तो लिब्रा का लॉर्ड कौन हो गया, वीनस। अब मान लेते हैं जेमिनाई लगन है और उसका लॉर्ड वीनस देखिए कहाँ बैठा है। ठीक। अब मान लेते हैं उसका लॉर्ड बैठा है आपका जो है, क्या बोलते हैं, इलेवेंथ हाउस एरीज में। तो चूंकि वो अपने एनिमी साइन में चला गया, तो स्त्री सुख नहीं मिलेगा, मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं रहेगा। और जेमिनाई के लिए सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आता है, उसका लॉर्ड जुपिटर देखिए कहाँ गया। ठीक। उसका लॉर्ड जुपिटर टेंथ हाउस पाइसिस में, वो अपनी राशि में, जो आपका सेवंथ लॉर्ड है जेमिनाई के लिए। तो ठीक है, स्पाउस का हेल्थ अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बट फिर भी समहाउ जो कि ऑड साइन है जेमिनाई, ऑड लगन है, उसके लिए सेवंथ हाउस को हम लिब्रा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसका लॉर्ड वीनस जो कि एरीज में बैठा है इलेवेंथ हाउस में, ठीक है, अपने एनिमी साइन में, तो भी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहेगी। भाई बहुत बार ऐसा होता है ना, स्पाउस का हेल्थ अच्छा, करियर है, सब कुछ है, बट समहाउ कोई ना कोई रीजन, अब वो तो हम ओवरऑल चार्ट से स्टडी करके फाइंड आउट करते, तभी मैरिड लाइफ खराब। दूसरी तरफ मान लेते हैं स्पाउस का हेल्थ भी खराब है, जॉब भी नहीं अच्छा, सब कुछ अच्छा है, फिर भी दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी या बॉन्डिंग ऐसी है कि मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है। तो ये श्लोक का मीनिंग है, ये तो हमने एक ही लाइन पढ़ा। तो यहाँ पे उन्होंने जो जय भाव का लॉर्ड का है, वो ऑड और इवन के बेस पे कहा है। उन्होंने लिखा स्वाभे स्वोच्च स्त्री सुखम पूर्णमादिशे, कि आपको स्त्री सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑड और इवन साइन देखिए कौन सा लगन है आपका, उसके बेस पे आप देखिए। अगर ऑड लगन है तो सेवंथ हाउस को लिब्रा की तरह ट्रीट कीजिए, इवन साइन का लगन है तो सेवंथ हाउस को एरीज की तरह। तो आप देखिए हमारे महर्षियों ने कितने सूत्र फॉर्म में लिखी है हर चीजें। तो जब आप उसको पढ़ेंगे, उसको डिकोड करेंगे, उसको जो है अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये था, इसको आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो इसी पे हम लोग एक पूरा डिटेल क्लास ला रहे हैं, कभी हम लोगों ने इस तरीके से क्लास नहीं डिस्कस किया, बृहद पराशर होरा शास्त्र, जितने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेन मेन, वो सारे हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली यूजफुल होंगे, वो सारे हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसमें पूरा होगा आपका प्लेनेट और प्लेनेट के जितने भी रूल्स हैं आप देखेंगे, यूनिवर्स का क्रिएशन जो उन्होंने बताया है, एस्ट्रोलॉजी, साइन, प्लेनेट, प्लेनेटरी कैबिनेट कैबिनेट, फ्रेंडशिप, प्लेनेट की अवस्था, राशि, हाउस लॉर्ड, अलग अलग हाउस लॉर्ड का क्या इफेक्ट है, उनके कारक तत्व, कारक से हाउस का स्टडी करना। जैसे सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस, मैरिज के लिए देखते हैं, वीनस से भी सेवंथ हाउस देखिए, वीनस से अलग अलग हाउस देखिए। उसके बाद इसमें सारे डिविजनल चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, हम लोग सारे मोस्टली डिविजनल चार्ट कवर करेंगे डिटेल में, उनका प्रैक्टिकल यूटिलिटी, उनका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, बट फिर भी हम सीखेंगे कैलकुलेशन, जितने D1, D2, D9, नौमांश, सप्तांश, D10, सबके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे उसको प्रोडिक्शन में यूज करना। ठीक है, D10 है, D30 है, D12 है, D60 है, सब कुछ। इसके अलावा अलग अलग
कौन से कारक प्लेनेट है, कौन से कारक प्लेनेट है, कौन से योग कारक है, कौन से योग कारक है, फिर राजयोग, नभस योग, चंद्र योग, धन योग, दरिद्र योग, पंच महापुरुष योग, अदर इंपॉर्टेंट जितने योग है वो सारा हम लोग प्लेनेट की अवस्थाओं को कैलकुलेट, उनको जो है एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है। दशा, स्पेशली विंशोत्तरी दशा, दशा अंतर दशा का क्या सीक्वेंस है, क्या उसके इफेक्ट होंगे, किस तरीके से रिजल्ट को डिकोड करें। ट्रांजिट को स्टडी करेंगे, वेल्थ और पॉवर्टी के कौन से योग दिए, प्रोफेशन और अलग अलग करियर के क्या योग है, एजुकेशन, फॉर्च्यून, स्टेटस वो कैसे देखें, मैरिज, फैमिली लाइफ, हस्बैंड, ये सारी चीजें, मल्टीपल मैरिज, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, चाइल्ड लेसनेस, चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, गोचर को सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु जो बीपीएचएस में सूत्र दिए गए उनके बेस पे कैसे स्टडी करें, अलग अलग बहुत सारी चीजें, अलग अलग निमित्त यानी ओमेंस को कैसे स्टडी करें, वो सारा दिया गया है इसमें। और फीमेल हॉरोस्कोप, स्त्री जातक के लिए भी अलग से रेफरेंस दिए गए, अलग से चैप्टर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के चार्ट पे एप्लीकेबल होते हैं, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। नक्षत्रों के बारे में जो चैप्टर दिए हुए हैं, नक्षत्रों को डिटेल में स्टडी करेंगे। रेमेडीज कैसे सजेस्ट करें, स्पिरिचुअल गाइडेंस कैसे दें, और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टिव कॉम्बिनेशन है इसमें, और उसको हम लोग स्टडी करेंगे। 4 अप्रैल से ये क्लास शुरू हो रहा, क्लास सैटरडे संडे 2 दिन होगा वीक में। अप्रोक्सीमेटली इसमें 38 से 40 क्लासेस लगेंगी, तो 6 मंथ चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए वीक में 2 दिन लेंगे। इसमें आपको रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, नमस्ते। और देखिए हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली यूजफुल होगी, उसी को पढ़ेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, और एग्जाम्पल चार्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो आप सब लोग जितने पुराने नए जितने भी स्टूडेंट हैं उसको पढ़ के इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू, नमस्ते।